हाय फ्रेंड्स, बैंक ऑडिट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि सर एडवांसेस चेक करना है तो कौन सी फाइल चेक करना चाहिए, कितना सैंपल लेना चाहिए और कौन से सैंपल हमने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये वीडियो लेके आए कि ऑडिट सैम्पलिंग किस तरह से होना चाहिए। इसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी है 530 और एलएफआर का भी कुछ गाइडेंस ले सकते हैं हम कि सैंपल किस तरह से सिलेक्ट करना है। So RBI has mandated in LFR circular that there is a threshold limit, meaning that the RBI has mentioned that there are certain large advances. They have defined the large advances definition. The large advances के definition ये है कि जो भी advances है आपके 10% outstanding balance of the aggregate advances of the branch, including fund based limit and non fund based limit. Meaning that अगर आपके ब्रांच के एडवांसेस फंड बेस्ड लिमिट के अगर 50 करोड़ रुपीज है और सपोज नॉन फंड बेस्ड लिमिट मीनिंग दैट बैंक गारंटी एलसी 30 करोड़ रुपीज है, तो ये हो गए दोनों मिला के 80 करोड़ रुपए। इसका 10% तो 8 करोड़ रुपए हो गया आपका लिमिट। सो 8 करोड़ रुपए के ऊपर जो भी एडवांसेस आपके ब्रांच में आउटस्टैंडिंग है उनको आप लार्ज एडवांसेस कहते हैं। या फिर सेकंड लिमिट दी गई है आपको 10 करोड़ रुपीज, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 8 करोड़ रुपए एक लिमिट हुई और दूसरा दिया 10 करोड़ रुपए। तो आपको यहाँ पे 8 करोड़ के ऊपर के सभी अकाउंट आपको चेक करने हैं। और अगर सपोज ब्रांच के एडवांसेस सपोज मोर देन 200 करोड़ रुपीज है तो 10% होगा 20 करोड़ और सेकंड लिमिट है 10 करोड़। इन दोनों में से जो कम है मतलब 10 करोड़ रुपीज। तो अगर 10 करोड़ के लिमिट या फिर उससे नीचे अगर ये लिमिट आती है तो वो हो जाएगा आपको कट ऑफ लिमिट। उसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट आल्सो। सो इसके ऊपर के जितने भी एडवांसेस होंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 10% जब लिमिट ले रहे हो आप तो आपको दोनों लिमिट कंसिडर करनी है, फंड बेस्ड भी और नॉन फंड बेस्ड भी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त भी और एग्रीगेट एडवांसेस काउंटिंग करते वक्त तब भी। तो दिस विल बी कॉल्ड एज लार्ज एडवांसेस। यहाँ पे आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है कि यहाँ पे आपको करना है ट्रांजैक्शन टेस्टिंग, मीनिंग दैट ये अकाउंट आपको डिटेल में एग्जामिन करना है फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से लेके क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन किस तरह से हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हुआ है, फॉलोअप किस तरह से है, देन रिव्यू क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल अदर एस्पेक्ट ऑल्सो हैज टू बी कवर्ड। मीनिंग दैट उस पर्टिकुलर अकाउंट को आपको अकाउंट भी रिव्यू करना है, ट्रांजेक्शन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, रिन्यूअल टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली रिकॉर्ड्स पे आ रहे नहीं आ रहे, डीपी लिमिट प्रॉपरली कंप्लीट हो रही नहीं हो रही है, डीपी लिमिट सीबीएस सिस्टम में इनपुट हो रही नहीं हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगना चाहिए था वो लग रहा है नहीं लग रहा है, क्रेडिट अप्रेजल मतलब क्रेडिट रेटिंग हो रही नहीं हो रही है, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एप्लीकेबल है या नहीं है। इसी का मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये जो अकाउंट हो, आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट के आपको ट्रांजैक्शन टेस्टिंग करना है, मतलब इस अकाउंट में आपको फ्रॉम स्टार्ट टू जीरो टू एनी एस्पेक्ट आपको इसमें कवर करना है। नाउ ये अकाउंट आपको मेंशन भी करना है। सो एलएफआर के फॉर्मेट में एडवांसेस सेगमेंट में आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन ये आपको मेंशन करना है। तो ये जो लार्ज एडवांसेस है आपके थ्रेशोल्ड लिमिट के, वो लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन में आपको मेंशन करना है कि कौन कौन से अकाउंट आपने चेक किए हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी निगेटिव ऑब्जर्वेशन है वो सब आपने आपके एलएफआर में इनकॉर्पोरेट किए हैं या नहीं किए। नाउ कमिंग कि भाई ठीक है सर, हमने थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर के तो एडवांसेस चेक कर लिए, बाकी कोई एडवांसेस चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आपको 100% चेक करना है, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको प्रोसेस चेक करनी है। मीनिंग दैट सेगमेंट वाइज आप सैंपल्स ले सकते हो। तो सैंपल किस तरह से लेना चाहिए या फिर उसमें क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, तो प्रायोरिटी में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन किए हुए। फर्स्ट पॉइंट कि जब आप अदर सैंपल्स ले रहे हो, अदर देन लार्ज एडवांस से सैंपल ले रहे हो, कुछ सैंपल आपको नए लेने हैं, कुछ सैंपल आपको रिन्यूअल लेने हैं। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि नए सैंक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक जो है वो प्रॉपर असेसमेंट करती है, बट रिन्यूअल के टाइम दे आर समवॉट नॉट टेकिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स या फिर अप्रेजल प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो रिन्यूअल का अगर आप सैंपल ले रहे हो तो आपको उनकी अप्रेजल सिस्टम रिन्यूअल को क्या है वो मालूम पड़ेगी। कमिंग टू सेकंड एरियाज,
जब आप ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू कर रहे हो, तो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट का रिव्यू कर रहे हो, क्रेडिट ऑडिट कर रहे हो, लास्ट ईयर का स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट कवर कर रहे हो, कंकर ऑडिट कर रहे हो, आरबीआई या इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख रहे हो, यहाँ पे जो एडवांसेस है जिनके बारे में एडवर्स कमेंट्स मेंशन करे, देयर आर नंबर ऑफ क्यूरीज आर स्टिल पेंडिंग, तो इन जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है इनमें से कुछ आप सैंपल्स ले सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर ये ऑडिट्स में यहाँ पे ऑडिट ऑब्जर्वेशन निगेटिव था, एडवर्स ऑब्जर्वेशन था, उसका कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लायंस अगर हुआ है तो किस तरह से कंप्लायंस हुआ है, डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है नहीं है, या फिर ये जो एडवर्स ऑब्जर्वेशन है इसको मुझे रिपोर्ट में किस तरह से लेना है, तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। कमिंग टू थर्ड एरिया ऑफ सैंपल, बहुत सी बार ब्रांच ऑडिटर निगलेक्ट करते हैं एनपीए एरियाज को, मीनिंग दैट कि पर्टिकुलर अकाउंट अगर ब्रांच ने एनपीए कर ही दिया है तो इसमें और क्या देखना है हम सबको। तो आई विल सजेस्ट दैट कि एनपीए में भी कुछ अकाउंट आप सैंपल बेसिस में लीजिए, उनका भी अकाउंट स्टेटमेंट रिव्यू करिए। एनपीए अकाउंट में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, तो आप देख सकते हो वैल्यूएशन रिपोर्ट है क्या नहीं, सिक्योरिटी प्रॉपरली मेंशन की है क्या नहीं, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, इंश्योरेंस है या नहीं है, पर्टिकुलर कुछ एनपीए अकाउंट्स में कुछ चार्जेस डेबिट हो रहे हैं बट रिकवर हो रहे नहीं हो रहे, अनरियलाइज इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपरली रिवर्स किया है नहीं किया है, इस पर्टिकुलर कुछ साल में अगर कुछ अकाउंट स्टैंडर्ड में से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुए तो उसका रिवर्सल प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है। अगेन ऑन द वाइस वर्सा सिचुएशन, कुछ अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो प्रॉपर अपग्रेडेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एनपीए टू पीए और पीए टू एनपीए जो हो रहे हैं इनके कुछ आप सैंपल्स ले सकते हो और उसमें आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि एलएफआर में काफी कुछ क्वेश्चन जो है वो एनपीए रिलेटेड भी है, तो उनके क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर करना है तो आपको कुछ सैंपल्स उसमें से भी लेना पड़ेगा। देन टू चेक द टाइप वाइज अकाउंट, मतलब जो अलग अलग लोन बैंक इशू कर रही है उसकी अगर आपको प्रोसेस चेक करनी है तो आप अलग अलग टाइप के लोन की जॉटिंग कर सकते हो कि कौन कौन से टाइप में कैटेगरी में बैंक एडवांस कर रही है, उसमें से कुछ सैंपल ले सकते हो। तो आपको उस पर्टिकुलर लोन का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको ध्यान में आएगा। तो फ्रेंड इन सम अप, जो आपको एडवांसेस के सैंपल लेने हैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है कि कौन से बेस पे आपने सैंपल सिलेक्ट किए हैं। एलएफएआर में एक चीज तो क्लियर कट हो चुकी है कि लार्ज एडवांसेस क्या है, लार्ज एडवांसेस में आपको 100% वेरिफिकेशन करना है, वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है सैंपल सिलेक्ट करने का। अदर देन लार्ज एडवांसेस आपको सैंपल के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आपको प्रोसेस वाइज अलग अलग एरियाज के जो एलएफआर के क्वेश्चनर है उसमें अगर आंसर करना है तो अलग अलग सैंपल लेना पड़ेगा। तो उस कैटेगरी में आप न्यू सैंक्शंस, रिन्यूअल, एनपीए सैंपल्स, जो एडवांसेस ऑडिट में निगेटिव ऑब्जर्वेशन में आ रहे वो अकाउंट सैंपल ले सकते हो, या फिर अलग अलग एडवांसेस के टाइप वाइज आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप सैंपल्स ले रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करिए। तो फ्रेंड दिस इज फॉर ऑडिट सैम्पलिंग, और अकाउंट एग्जामाइन की लिस्ट आपको नए एलएफआर फॉर्मेट में देनी है जो 2021 से एप्लीकेबल हो गया है। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन आपको मेंशन करना है, और एक मेरा सजेशन होगा जो अकाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर के मीनिंग दैट लार्ज एडवांसेस वही आप अकाउंट एग्जामाइन में मेंशन करिए। अगर इसके अलावा अगर आप सैंपल कोई चेक कर रहे हो तो वो प्रोसेस वाइज चेक कर रहे हो, जो भी अकाउंट आपने स्टार्ट टू एंड 100% नहीं चेक किया है वो अकाउंट एग्जामाइन में आप नहीं मेंशन किया तो अच्छा होगा, क्योंकि अकाउंट एग्जामाइन में आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपने 100% ट्रांजेक्शन टेस्टिंग करना चाहिए, मीनिंग दैट स्टार्ट टू एंड आपने पूरा चेक करना चाहिए। अगर आपने चेक किया है तो वो अकाउंट आप लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन में डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, इस वीडियो में हम इतना ही है एडवांसेस सैम्पलिंग के बारे में। थैंक यू।